नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक बात अक्सर बोली जाती है अध्यात्म में। कभी कभी आपने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में भी इस चीज को सुना होगा कि जब तक संसार है तब तक दुख है, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दुख रहेगा। और इस चीज को लोग नेगेटिव वे में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया तो दुखों का सागर है, दुनिया में दुख ही दुख है, दुनिया में आए हैं तो दुख भोगना है हमें। भगवान ने क्यों ये दुनिया बनाई जब दुख ही देना था? जब दुख का कोई उपाय ही नहीं है तो हम क्यों इस दुनिया में आए, हम क्यों इस दुनिया में रहें? नहीं, बात ऐसी नहीं कही गई है। आप गलत समझ रहे हैं। गौतम बुद्ध का या हमारे महापुरुषों का या धर्म ग्रंथों का कहना है कि संसार दुख का सागर है, संसार में दुख है। और ये जो संसार है ये है मन। जब इस संसार रूप को की बात हो रही है दुख के सागर के रूप में, दुख देने वाले के रूप में, तो मन की बात हो रही है। संसार वहां प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। संसार का मतलब, दुनिया का मतलब ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व नहीं है, ये प्रकृति नहीं है। आपका मन है, आपका मैं है। जब तक मैं है, जब तक मन है, तब तक आपके जीवन में दुख आएंगे ही। सुख भी आएंगे लेकिन दुख भी आएंगे। कोई उपाय नहीं है कि आप दुख से मुक्त हो जाएं। सुख और दुख एक ही सिक्के की दो पहलू के रूप में आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आप परम आनंद को उपलब्ध हो गए हैं, आप सुख दुख से ऊपर उठ गए हैं, आप मन से ऊपर उठ गए हैं, आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, आप सिद्ध हो गए हैं, तो फिर आपके लिए दुख नहीं है। दुख नाम की चीज आपके लिए है ही नहीं, है ना? आप संसार में ही रहेंगे लेकिन दुखी नहीं रहेंगे। संसार यानी इस प्रकृति में, इस अस्तित्व में, इस भूमि पर रहेंगे आप, पर दुख में नहीं रहेंगे। लेकिन आपके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपका मैं समाप्त नहीं हुआ है, आपका मन समाप्त नहीं हुआ है, आपका भीतरी संसार समाप्त नहीं हुआ है, तो आपका दुख भी समाप्त नहीं हुआ है। दुख साधनों पर आधारित नहीं है कि साधन हो जाएंगे तो दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। दुख तो आएगा। दुख के प्रकार बदल सकते हैं। एक अरबपति को करोड़ों का घाटा हो जाए तो उसे दुख आ सकता है। एक भिखारी को 1 रुपए का घाटा हो जाए तो उसे दुख आ सकता है। तो दुख तो आएगा, किसी ना किसी रूप में आएगा। रिश्तों में आएगा, धन में आएगा, प्रतिष्ठा में आएगा, मान सम्मान में आएगा, आएगा। क्योंकि आपका मन, आपका मैं, आपका ईगो जिंदा है, आपका संसार जिंदा है, आपका बनाया हुआ संसार जिंदा है। और जब तक ये संसार जिंदा है तब तक दुख है, दुख रहेगा। बिल्कुल सही बोला है गौतम बुद्ध ने कि जब तक ये संसार है तब तक दुख रहेगा। और ये संसार है मन, आपका बनाया हुआ मन, आपका मैं, आपका ईगो। अगर ये बात बिल्कुल वैसी होती कि संसार में सिर्फ दुख है, जो आया है उसे दुख भोगना पड़ेगा, तो फिर आत्मज्ञानी, सिद्ध और महापुरुष इस संसार से बाहर के हो जाते। फिर तो उनकी संसार में गिनती ही नहीं होती। लेकिन आज भी वो संसार में मौजूद है। आप देख सकते हैं कई महात्माओं को, सिद्धों को, संतों को, जो परम आनंद में हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन वो मस्त हैं। फकीरी में भी मस्त हैं, वो परम आनंद में हैं, उनके जीवन में दुख का निशान भी नहीं है। क्यों? क्या वो इस संसार के नहीं है? नहीं, वो इसी संसार के हैं, इसी पृथ्वी के हैं, इसी अस्तित्व के हैं, इसी ब्रह्मांड में वो विचरण कर रहे हैं। लेकिन दुख उन्हें नहीं छू रहा है, क्योंकि उनका संसार समाप्त हो गया है। उन्होंने संसार पे विजय प्राप्त कर ली है। संसार अर्थात मन पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं को जीत लिया है, मैं को खत्म कर दिया है, मैं को मार दिया है, संसार को मार दिया है उन्होंने। और वो परम आनंद में है। और ये आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कहीं घर छोड़ के जाएं, कोई हिमालय की गुफाओं में बैठ के तपस्या करें, तब आपका संसार समाप्त होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने हर काम करते हुए इस मैं को समाप्त कर सकते हैं। आप एक सर्विस क्लास के होते हुए भी इस मैं को समाप्त कर सकते हैं, इस संसार को समाप्त कर सकते हैं, मन रूपी संसार को। इसकी एक ही शर्त है
कि आप सतत बोध में रहें, सतत अपने विचारों के प्रति जागे रहें, सतत इस मन की क्रियाओं के प्रति जागे हुए रहें, देखते रहें क्या उठ रहा है, क्या हो रहा है। और धीरे धीरे ये देखना ही आपको मन से, मैं से मुक्त कर देगा, इस मन रूपी संसार से मुक्त कर देगा। आप कहीं गुफा में भी जाके बैठ जाएं, घर बार छोड़ दें, कपड़े लत्ते छोड़ दें, बैठ जाएं कहीं, तो क्या आप सोचते हैं कि आप मुक्त हो गए? आपको कुछ मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मन तो वही रहेगा ना, कपड़े पहनने पे भी वही मन रहेगा, कपड़े उतारने पे भी वही मन रहेगा, घर में बैठ के भी वही मन रहेगा, गुफा में बैठकर भी वो मन रहेगा। नहीं, घर बैठे भी आप मन से मुक्त हो सकते हैं, घर बैठे भी आप मैं से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ इसके प्रति जागिए, बोध बढ़ाइए। जैसे जैसे बोध बढ़ते जाएगा आप जान जाएंगे कि आप मन नहीं है। आपने कई ऐसी चीजों को पकड़ के रखा है जिसका कोई मतलब नहीं है। ये सब मन के खेल जिस दिन आप समझने लगेंगे, निर्विचारता जिस दिन आपके जीवन में उतरने लगेगी, उस दिन आपका संसार अर्थात मन समाप्त हो जाएगा और उसी दिन आपके जीवन से दुख भी विदा हो जाएंगे। ये कितने दिन में कर सकते हैं आपके ऊपर है। आज अभी इस क्षण भी आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। आज अभी इस क्षण आपका पूरा ये मन रूपी संसार विदा हो सकता है। आज अभी इस क्षण आप परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं। आपके ऊपर है, चुनाव आपका है, जीवन आपका है। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। संसार दुख नहीं देता, हमारा बनाया हुआ संसार अर्थात मन दुख देता है।